जय बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। आज का प्रसंग है महर्षि गौतम के आश्रम में शिवजी के भक्तों की लाशों का ढेर लगना, भगवान शिवजी की कृपा से उन्हें पुनः जीवित करना। गौतम ऋषि के आश्रम में श्री हनुमान जी सहित सभी देवों का आगमन, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। प्राचीन काल की बात है। सुर मुनि सेवित कैलाश शिखर पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वहाँ एक बार पाताल लोक से जग दिग्विजयी बाणासुर अपने कुल गुरु शुक्राचार्य तथा अपने पूर्वज भक्त शिरोमणि प्रहलाद, दानवीर बलि एवं दैत्यराज बृहस्पति के साथ आया और महर्षि गौतम के सम्मान्य अतिथि के रूप में रहने लगा। एक दिन प्रातः काल बृहस्पति शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर जी की पूजा कर रहा था। इतने में ही महर्षि गौतम का एक प्रिय शिष्य, जिसका अनवर्थ नाम शंकर आत्मा था और जो अवधूत के भेष में उन्मत्त की भांति विचरता था, विकराल रूप बनाए वहां आ पहुंचा और बृहस्पति तथा उसके सामने रखी हुई शिवजी की मूर्ति के बीच में आकर खड़ा हो गया। बृहस्पति को उसका इस प्रकार का उद्धत सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने जब देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब चुपके से तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब महर्षि गौतम को यह संवाद मिला, तब उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शंकर आत्मा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उन्होंने उसके बिना जीवन व्यर्थ समझा और देखते देखते ही बृहस्पति की आंखों के सामने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देखकर शुक्राचार्य जी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी उसी प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और उनकी देखा देखी प्रहलाद आदि अन्य देव दैत्यों ने भी वैसा ही किया। बात की बात में ऋषि के आश्रम में शिव भक्तों की लाशों का ढेर लग गया। यह करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषि पत्नी अहल्या हृदय भेदी स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनकी कंदन ध्वनि भक्त भयहारी भगवान भूत भावन के कानों तक पहुंची और उनकी समाधि भंग हो गई। वे वायु वेग से महर्षि गौतम के आश्रम पर पहुंचे। इसी प्रकार गज की करुण पुकार सुनकर एक बार भगवान चक्रपाणि भी वैकुंठ से पांव प्यादे आतुर होकर दौड़े आए थे। धन्य है भक्त वत्सलता। देव योग से ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान भी उस समय कैलाश पर ही उपस्थित थे। उन्हें भी कौतूहलवश शंकर जी अपने साथ लिपा लाए। भगवान त्रिलोचन ने आश्रम में पहुंचकर अपने कृपा कटाक्ष से ही सबको बात की बात में जिला दिया। तब वे सब खड़े होकर भगवान मृत्युंजय की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर जी ने महर्षि गौतम से कहा, हम तुम्हारे इस अलौकिक साहस एवं आदर्श त्याग पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप वर मांगो। महर्षि बोले कि हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी वस्तु प्रार्थनीय हो सकती है। मैंने आज सब कुछ पा लिया। मेरे भाग्य की आज देवता लोग भी सराहना करते हैं।
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनकी प्रतिज्ञा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचक्षति तदहम भक्तयुक्तहृतं श्रामि प्रयतात्मनः। भगवान भाव के भूखे हैं, इसी भाव के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन श्री राम रूप में सबरी के बेर और श्री कृष्ण रूप में सुदामा के तंदुलों का भोग लगाया था। उन्होंने ऋषि की अविचल और निश्चल प्रीति देखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और साथ ही ब्रह्मा एवं विष्णु को भी महर्षि का आतिथ्य स्वीकार करने को राजी कर लिया। जब तक इधर भोजन की तैयारी हो रही थी, तब तक शंकर जी भगवान विष्णु के साथ चलकर आश्रम के एक सुंदर भवन में गए और वहां एक सुकोमल शैया पर लेटकर बहुत देर तक प्रेमालाप करते रहे। इसके अनंतर वे आश्रम भूमि में स्थित एक सुरम्य तड़ाग पर जाकर वहां जल क्रीड़ा करने लगे। भोले बाबा भगवान श्री हरि के पद्मदलाय लोचन पर कमल किंजल मिश्रित जल अंजलि के द्वारा फेंकने लगे। भगवान ने उनके प्रहार को ना सह सकने के कारण अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इतने में ही भोले बाबा मौका पाकर तुरंत उछलकर भगवान के वृष सादृश गोल गोल सुडोल मांसल कंधों पर आरूढ़ हो गए। वृष भारोहण का तो उन्हें अभ्यास ही ठहरा, ऊपर से जोर से दबाकर उन्हें कभी तो पानी के अंदर ले जाएं और कभी फिर ऊपर ले आवें। इस प्रकार जब उन्हें बहुत तंग किया, तब विष्णु भगवान ने भी एक चाल खेली, उन्हें तुरंत शिवजी को पानी में दे मारा। शिवजी ने भी नीचे से ही भगवान की दोनों टांगें पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में पैंतरेबाजी और दाव पेंच चलते रहे। विमान स्थित देवगण अंतरिक्ष से इस अपूर्व आनंद को लूटने लगे। धन्य हैं वे आंखें जिन्होंने उस अद्भुत छटा का निरीक्षण किया। देवयोग से नारद जी उधर आ निकले। वे इस अलौकिक दृश्य को देखकर मस्त हो गए और बीणा के स्वर छेड़ने लगे। नारद जी बीणा बजाने लगे। भगवान शंकर जी उनके सुमधुर संगीत को सुनकर खेल छोड़कर जल से बाहर निकल आए और भींगे वस्त्र पहने ही नारद के सुर में सुर मिलाकर स्वयं राग आलापने लगे। अब तो भगवान विष्णु से भी नहीं रहा गया, वे भी बाहर आकर मृदंग बजाने लगे। उस समय वह समा बंधा जो देखते ही नहीं बनता था। सहस्त्रों शेष और शारदा भी उस समय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। बूढ़े ब्रह्मा जी भी उस अनोखी मस्ती में सम्मिलित हो गए। उस अपूर्व समाज में यदि किसी बात की कमी थी तो वह प्रसिद्ध संगीत कोविद पवन सुत हनुमान जी के आने से पूरी हो गई। उन्होंने जहां अपनी हृदय हारनी तान छेड़ी, वहां सबको वरवश चुप हो जाना पड़ा। अब तो सबके सब निस्तब्ध होकर लगे हनुमान जी के गायन को सुनने। सबके सब ऐसे मस्त हुए कि खान पान तक की सुध भूल गए। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि हम लोग महर्षि गौतम के यहाँ निमंत्रित हैं। उधर जब महर्षि ने देखा कि उनका पूज्य अतिथि वर्ग स्नान करके सरोवर से नहीं लौटा और मध्याह्न बीता जा रहा है, तब वे बेचारे दौड़े आए और किसी प्रकार अनन्य विनय करके बड़ी कठिनाई से सबको अपने यहाँ लिवा लाए।
तुरंत भोजन परोसा गया और लोग लगे आनंद पूर्वक प्रसाद पाने। इसके अनंतर हनुमान जी का गायन प्रारंभ हुआ। भोले बाबा उनके मनोहर संगीत को सुनकर ऐसे मस्त हो गए कि उन्हें तन मन की सुधि ना रही। उन्होंने धीरे धीरे अपना एक चरण श्री हनुमान जी की अंजलि में रख दिया और दूसरे चरण को उनके कंधे, मुख, कंठ, वक्षस्थल, हृदय, मध्य भाग, उदर देश तथा नाभि मंडल से स्पर्श करते हुए मौज से लेट गए। यह लीला देखकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, आज हनुमान जी के समान सुकृति विश्व में कोई नहीं है। जो चरण देवताओं को भी दुर्लभ है तथा वेदों के द्वारा अगम्य है, उपनिषद भी जिन्हें प्रकाश नहीं कर सकते, जिन्हें योगी जन चिरकाल तक विविध प्रकार के साधन करके तथा व्रत उपवास आदि से शरीर को सुखाकर क्षण भर के लिए भी अपने हृदय देश में स्थापित नहीं कर सकते, प्रधान मुनीश्वर सहस्त्र कोटि संवत्सर पर्यंत तप करके भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, उन चरणों को अपने समस्त अंगों पर धारण करने का अनुपम सौभाग्य आज श्री हनुमान जी को अनायास ही प्राप्त हो रहा है। मैंने भी 1000 वर्ष तक प्रतिदिन सहस्त्र पद्मों से आपका भक्ति भाव पूर्वक अर्चन किया, परंतु वह सौभाग्य आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया। लोक में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शंकर के परम प्रतिभाजन हैं और शंकर जी नारायण के, परंतु आज हनुमान को देखकर मुझे इस बात पर संदेह सा होने लगा है और हनुमान के प्रति ईर्ष्या सी हो रही है। भगवान विष्णु के इन प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर भगवान शंकर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो।